अगले जन्म जब आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बहुत जरूरत थी प्यार की। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल ने अपनी जिंदगी की लीला खत्म करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अनुराग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो कार में बैठकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। अनुराग के पास दौलत भी है और शोहरत भी, कमी है तो बस प्यार की, जिसके अभाव में उन्होंने वो कदम उठाने की ठानी जिसे सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसके लिए जिम्मेदार ठहराया अपने परिवार को, यानी वो पूरी तरह टूट चुके थे। अब अनुराग की इस वीडियो से इतना तो साफ है कि सोशल मीडिया की चमक धमक वाली जिंदगी के पीछे कई बार दर्द भी छुपा होता है। अब क्यों वायरल है अनुराग की कहानी, क्यों जान देना चाहते थे अनुराग, क्यों पत्नी से हुआ विवाद और क्यों मां को याद कर बिलक बिलक कर रोए UK07 राइडर, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। अनुराग डोभाल को लोग सोशल मीडिया पर UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, जो भारत के सबसे चर्चित मोटो व्लॉगर्स में से एक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी किसी ट्रैवल व्लॉग या सुपर बाइक के कारण नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हादसे और अपनी पर्सनल लाइफ के चलते चर्चा में है। 7 मार्च को हुआ उनका एक्सीडेंट और उससे पहले सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनकी वीडियो जो थी बहुत इमोशनल, वो लाखों फैंस को चौंकाने के लिए काफी थी। उस दिन अनुराग ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। इस लाइव स्ट्रीमिंग में लगभग 80,000 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कार की स्पीड करीब 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लाइव के दौरान उन्होंने इस ड्राइव को अपनी फाइनल ड्राइव बताया। कुछ ही देर बाद उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर उनकी हालात के बारे में अपडेट दिया है। अनुराग फिलहाल ICU में है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। उन्हें कई चोटें और फ्रैक्चर आए हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मैनेजर और अनुराग की पत्नी ने यह अपील की है कि अफवाहें ना फैलाएं, किसी के खिलाफ नफरत ना फैलाएं। फिलहाल अनुराग का परिवार, उनके करीबी दोस्त अस्पताल में मौजूद हैं। हालांकि खबरें अनुराग और उनकी पत्नी को लेकर ये भी आती रही कि दोनों के बीच दूरी आ गई है और वो अलग रह रहे हैं। बता दें कि हादसे के कुछ समय पहले ही अनुराग ने YouTube चैनल पर अपना एक लंबा वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अनुराग बहुत इमोशनल नजर आए और उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति, यानी कि अपनी मेंटल स्टेट के बारे में खुलकर बात की। वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार उनके मम्मी पापा, भाई कलाम और बहन श्रेया होंगी। वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि 5 दिनों से उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है और इमोशनली वो टूट चुके हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। बता दें कि अनुराग की पर्सनल लाइफ भी अक्सर सुर्खियों में रही है। उनकी पत्नी रितिका चौहान के साथ उनकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रितिका पहले उनकी फैन हुआ करती थी। उन्होंने 2 से 3 साल तक इंस्टाग्राम पर अनुराग को मैसेज किया, उनसे बात करना चाहिए। शुरुआत में अनुराग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बाद में बातचीत शुरू हुई तो दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार तक पहुंची। करीब 2 साल तक डेटिंग के बाद अनुराग और रितिका ने साल 2025 में, यानी कि पिछले साल शादी कर ली। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में तनाव की खबरें भी सामने आने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए देहरादून जाने का फैसला किया। वहां वो शिफ्ट हो गए। अनुराग ने अपने एक व्लॉग में ये भी दावा किया कि उनके परिवार को उनकी इंटरकास्ट मैरिज से प्रॉब्लम थी, इतनी कि घर वालों ने उनकी पत्नी रितिका को घर में घुसने तक नहीं दिया। अनुराग के मुताबिक परिवार के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनकी रही है। उन्होंने कई प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम ट्रांसफर की थी, लेकिन बाद में उन्हें वापस पाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा यहां तक है कि अनुराग के पिता ने उन्हें घर से बेदखल किया हुआ है। बता दें कि अनुराग डोभाल उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। एक सामान्य परिवार, यानी कि एक आम परिवार से आने वाले अनुराग को बचपन से ही बाइक और ट्रैवलिंग का शौक था।
शुरुआत में उन्होंने अपनी बाइक राइड्स और ट्रिप्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया और बाद में इन्हें YouTube पर अपलोड भी करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपना चैनल बनाया और धीरे धीरे लोग उनके वीडियोस देखने लगे, उन्हें पसंद करने लगे। उन्होंने लंबी बाइक राइड, एडवेंचर ट्रिप्स और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े कई व्लॉग्स बनाना शुरू किया। कुछ ही साल में उनका चैनल तेजी से बढ़ा और वो भारत के सबसे फेमस मोटो व्लॉगर्स में से एक बन गए। आज उनके YouTube चैनल पर 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और Instagram पर भी 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि साल 2023 में वो टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 में भी नजर आई। शो में आने के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। बिग बॉस के घर में उनकी अलग पर्सनालिटी और फैन फॉलोइंग की वजह से वो लगातार चर्चा में रही। हालांकि वो शो में ज्यादा समय तक टिक नहीं सके, लेकिन इस शो ने उन्हें देश भर में नई पहचान दिलाई। रिपोर्ट्स की माने तो अनुराग की कुल नेटवर्थ जो है वो करीब 25 करोड़ के पार है। उनकी कमाई के सोर्स यूट्यूब एड्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया कोलैबोरेशन और पब्लिक अपीयरेंस है। उनकी मंथली इनकम करीब 10 से 20 लाख रुपए बताई जाती है। हालांकि ये व्यूज और ब्रांड डील्स पर डिपेंड करती है। बाइकिंग के शौकीन अनुराग के बाइक कलेक्शन की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी कार्स भी हैं। उनके एक यूट्यूब वीडियो के मुताबिक उनकी गैराज की कीमत जो है वो 8 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ये जमीन पहले परिवार के लिए घर बनाने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन बाद में अनुराग ने इसे अपने बाइक और कार कलेक्शन के लिए गैराज में बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने देहरादून में भी करीब 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी, जो कथित तौर पर उनकी मां के नाम पर है। इस वक्त अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट की खबर ने उनके लाखों फैंस को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके जल्द ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज तक भी यही कामना करता है कि अनुराग जल्द से स्वस्थ होकर अपने फैंस के बीच वापस पहुंचे। चर्चित चेहरा में अनुराग डोभाल से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।